This call is now being recorded. सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आर्किटेक्चरल वॉल रेविट में किस तरह बनाते हैं। मैंने ऑटोडेस्क रेविट 2019 वर्जन डाउनलोड कर रखा है। आप लोग 2018, 2020, 2021 कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं, बस थोड़े बहुत फीचर्स ही अपग्रेड होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसके पूरा जो GUI है रेविट का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपका ये जो आर बटन दिया हुआ है, ये इसको आप बोलते हो एप्लीकेशन मेन्यू। ठीक है, ये दिस इज़ योर एप्लीकेशन मेन्यू है। ओके, और यहाँ पे जो भी आपके टूल्स दिए हुए हैं, ये आपके क्विक एक्सेस बार है। ठीक है, यहाँ से आप क्विकली टूल्स को एक्सेस कर सकते हो। इसको आप बोलते हो क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। और ये आपका रिबन बटन है, दिस इज़ योर रिबन बटन। ओके, एंड ये आपके एलिवेशंस दिए हुए हैं, और आपको कोई जो भी प्रोजेक्ट बनाना है इन एलिवेशंस के बीच में ही बनाना है। दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ एलिवेशन। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत सारे टेम्पलेट्स भी आपको पता है कि आपको जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आपको टेम्पलेट्स में जाना है। तो टेम्पलेट्स कौन सा चूज़ करना है, अगर आपको आर्किटेक्चरल वॉल बनाना है तो सिंपली आप न्यू प्रोजेक्ट में जाके, अभी मैंने विंडो ओपन कर रखी है, अदरवाइज आप न्यू में जाके अपना प्रोजेक्ट दूसरा चूज़ कर सकते हो और टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो कि कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट यूज़ करना है अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना है, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट अगर आपको आर्किटेक्चर पे काम करना है, अगर आपको स्ट्रक्चर पे काम करना है तो आप फुटिंग्स कॉलम्स लगाने हैं, आपको स्लैब लगाना है तो आप स्ट्रक्चरल टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको MEP पे काम करना है, मैकेनिकल टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के टेम्पलेट्स आपके पास आएंगे। और अभी मैंने जो चूज़ कर रखा है वो मैंने आर्किटेक्चरल टेम्पलेट चूज़ कर रखा है, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में आर्किटेक्चरल वॉल्स के बारे में देखेंगे कि आर्किटेक्चरल वॉल्स किस तरह बनती है, उसमें हाइट क्या होती है, हाइट को किस तरह एडजस्ट करते हैं, बेस कॉन्स्टेंट क्या होता है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और अभी मैं आर्किटेक्चरल टेम्पलेट के अंदर ही हूँ। बेस कांस्टेंट क्या होता है, बेस ऑफसेट क्या होता है, देन लोकेशन लाइन क्या होती है, टॉप कांस्टेंट का क्या मतलब होता है जब भी हम वॉल बनाते हैं आर्किटेक्चरल वॉल, टॉप ऑफसेट क्या होता है, चेन क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, रेडियस और फिलेट क्या होते हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बता दिया था कि ये आपका क्या है, एप्लीकेशन मेन्यू है, और यहाँ पे आपका ये दिख रहा है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे आके आप न्यू में जाके कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो भी आपको क्विकली प्रोजेक्ट के दौरान जो भी आपके ऑप्शंस और टूल्स यूज हो रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं इस ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, और अभी यहाँ पे ये देखो क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट 3D व्यू है। 3D व्यू में अगर आपको प्लान पे काम कर रहे हो, आपको 3D में देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो डिफॉल्ट 3D व्यू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे कुछ ऑप्शंस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर दे रखे हैं, वो आप चेंज भी कर सकते हो। ये आपका रिबन बटन है। रिबन बटन में आपको सबसे पहला जो दिया हुआ है वो आर्किटेक्चर दिया हुआ है। आर्किटेक्चर में आपका वॉल्स, आर्किटेक्चर डोर्स लगाना है, विंडोज लगाना है, कंपोनेंट प्लेस करना है, प्लेस अ कंपोनेंट, तो आप यहाँ से कंपोनेंट भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके कॉलम्स भी दिए हुए हैं, स्ट्रक्चरल कॉलम्स। बेसिकली जब भी आप कॉलम्स अप्लाई करोगे तो आप स्ट्रक्चरल कॉलम्स, अगर कॉलम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको अपना स्ट्रक्चर वाला टेम्पलेट ही यूज़ करना है। अभी हम इसमें नॉर्मली आर्किटेक्चरल वॉल बना रहे हैं बस, तो इसलिए मैंने आर्किटेक्चरल वॉल जो आर्किटेक्चरल टेम्पलेट चूज़ किया हुआ है। देन उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे मॉडिफाई पैनल है। मॉडिफाई पैनल पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे मॉडिफाई टूल्स दिए हुए हैं, आपको किस तरह अलाइन मेजर करना है, दो पॉइंट्स के बीच में लाइन कितनी है तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। ठीक है, कॉपी कर सकते हो, यहाँ से मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सारे हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे इसका किस तरह यूटिलाइजेशन हम करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आर्किटेक्चरल वॉल में, और यहाँ पे आपको मेन दो एलिमेंट्स हैं जो कि है प्रोजेक्ट ब्राउज़र एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ पे भी उठा सकते हो आप, सिंपल माउस से इसको होल्ड करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। और ये प्रॉपर्टी ब्राउज़र, जब भी आप आपका अपना रेविट खोलोगे तो आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र और प्रॉपर्टी ब्राउज़र अपने आप ही ओपन हो जाएगा। अगर आपका किसी कारणवश ये क्लोज हो जाता है, अगर ये आपका गलती से यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपको करना है सिंपल सिंपल आपको जाना है,
आप यहाँ पे जाइए व्यू मोड में, व्यू ऑप्शन में जाइए और यूज़र इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, यूज़र इंटरफेस पे जाइए। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र को चेक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। अगेन जाइए यूज़र इंटरफेस में, यूज़र इंटरफेस में जाइए, प्रॉपर्टी पे भी आप टिक मार्क कर दीजिए। तो जो भी आप यहाँ से टैब से रिबन एक्सेस टूल बार से जो रिबन बटन से जो भी आप टैब लोगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे खुल जाएगी। अभी फ्लोर प्लान पे सिलेक्ट है तो आपका फ्लोर प्लान की प्रॉपर्टीज खुली हुई है, ठीक है। जो भी आप आर्किटेक्चर में अगर आप जाते हैं, वॉल्स लेते हैं, वॉल आर्किटेक्चर लेते हैं, तो वॉल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे खुल जाएगी। तो ये अगर आपका गायब हो जाता है तो आप व्यू में जाइए और यूज़र इंटरफेस में जाइए और यहाँ पे अभी टिक है इसलिए ये शो हो रहा है, ठीक है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट ब्राउज़र और प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो हमारा इन दोनों का बहुत ही यूटिलाइजेशन है पूरे इस मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि यूज़र इंटरफेस में जाके प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टीज़ को किस तरह लेके आ सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि आर्किटेक्चरल वॉल कहाँ से हम लेते हैं। तो अब आप जाइए यहाँ पे आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में आप जाएंगे। अब यहाँ पे आपका वॉल्स दिया हुआ है तो वॉल्स पर क्लिक करिए, वॉल आर्किटेक्चरल पे क्लिक करिए आप, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वॉल आर्किटेक्चरल पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे आप वॉल आर्किटेक्चरल पे क्लिक करोगे यहाँ से सारे जो वॉल के ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे और मॉडिफाई और वॉल का जो भी आपको मॉडिफिकेशन पैनल भी खुल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो भी आपको हाइट देनी है, कितनी हाइट पे देना है, डेप्थ पे देना है या हाइट पे ही देंगे हम जनरली, ठीक है। देन हाइट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अगर आपने अनकनेक्टेड है तो जो भी आपका जितना भी आप अनकनेक्टेड कर रखोगे तो हाइट जितनी भी यहाँ पे एंटर करोगे वो हाइट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप लेवल 1 पे काम कर रहे हो और लेवल 1 पे आप अगर आपने हाइट दी और वो कनेक्ट कहाँ तक होनी है, लेवल 2 तक होनी है, तो हाइट लेवल 2 तक जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस का हम यूटिलाइजेशन देखेंगे। और यहाँ से लोकेशन लाइन है, लोकेशन लाइन, वॉल सेंटर लाइन और कोर सेंटर लाइन, और ये आपका फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर, इसको भी हम देखेंगे पूरे इस वॉल आर्किटेक्चरल के वीडियो के अंदर। चेन का क्या मतलब है, ऑफसेट कब यूज़ करना है, क्या होता है ऑफसेट, रेडियस का क्या मतलब है, जॉइंट स्टेटस का क्या मतलब है, और सारे आप मॉडिफाई पैनल में जो भी वॉल के, या आपका सिंपल लाइन कमांड है, आप रेक्टेंगल चूज करके भी अपना वॉल्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप पॉलीगन और इंस्क्राइब पॉलीगन को भी यूज करके पॉलीगन बना सकते हो, सेंटर दे सकते हो, सेंटर के बाद आपका पॉलीगन बन जाएगा। जनरल साइड्स पूछता है वो, ठीक है। सर्कमस्क्राइब पॉलीगन क्या होता है और आपका सर्कल कैसे बनता है, या आर किस तरह लगाना है आपको, कोई सर, ठीक है। आपको यहाँ इस तरह सारे पैरामीटर्स यूज हो जाएंगे। पिक लाइंस का क्या मतलब है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपका रेविट के अंदर। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि वॉल आर्किटेक्चरल पे हम गए थे तो हमारे हाथ में अभी क्या है, वॉल है, ठीक है। अभी हमारे माउस ये कर्सर आप देख रहे हैं, प्लस सिंबल बना हुआ है, हमने वॉल आर्किटेक्चरल चूज किया हुआ है। अब आपको सबसे पहले काम करना है, प्रोजेक्ट ब्राउजर को देखो। प्रोजेक्ट ब्राउजर में आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे व्यूज दिए हुए हैं, फ्लोर प्लान्स दिया हुआ है, सीलिंग प्लान दिया हुआ है, एलिवेशंस दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमें काम कहाँ करना है, हमें काम करना है आपको प्लान्स के अंदर। जब भी आप काम करोगे पहले आप प्लान्स पे काम करोगे, और लेवल्स ये आप देख रहे हो एलिवेशंस, तो एलिवेशन कोई भी एलिवेशन आप चूज कर सकते हैं। नॉर्थिंग एलिवेशन अगर आपने चूज किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेवल्स क्रिएट है, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 का मतलब क्या है रेविट के अंदर, अगर ये इसको आप चेंज भी कर सकते हो लेवल 1 को। अगर ये 0 mm पे है, यहाँ पे ये डायमेंशन जो है mm पे है, ये आप चेंज भी कर सकते हो। कीबोर्ड से UN एंटर प्रेस कर सकते हो और डायमेंशन को आप फिट इंचेस में काम करना है, फिट इंचेस कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने UN प्रेस किया एंटर तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट यूनिट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने लेंथ mm में दिखा रखा है, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। mm को आप डेसिमल फिट में कर सकते हो, फिट फ्रैक्शनल इंचेस में कर सकते हो, डेसिमल इंचेस में कर सकते हो, वो आपके ऊपर है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये सब mm में है, तो ये 0 mm पे है लेवल 1। अगर ये मान लो मैं इसको ग्राउंड फ्लोर बोल रहा हूँ, ठीक है, इफ दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर, तो लेवल 1 अगर ग्राउंड फ्लोर है तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है मान लीजिए। तो अगर मैं वॉल ग्राउंड फ्लोर से बना रहा हूँ और फर्स्ट फ्लोर तक मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, उस लेवल को चूज करूँगा, लेवल जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ तक मैं चूज कर लूँगा, ठीक है, जैसे हमने वॉल को पिक किया था। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको एक और लेवल बनाना है लेवल 2 के ऊपर, मान लो 3000 mm के ऊपर, मतलब 3 मीटर के ऊपर एक और लेवल बनाना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो शॉर्टकट कमांड होती है LL एंटर करते हैं। जहाँ पे भी आपको लेवल क्रिएट करना है उसका माउस का जो कर्सर है वो उस साइड रखोगे जिस भी रेफरेंस में आपको बनाना है। तो आपने LL एंटर प्रेस किया,
जैसे आप LL एंटर प्रेस करोगे और माउस का कर्सर अगर मुझे ऊपर बनाना है तो ऊपर रखा, नीचे बनाना है तो आप नीचे रखोगे, ठीक है। तो आपने इसके रेफरेंस में आपको 3000 mm पे बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या क्लिक करो, सिंपल यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, आप एक क्लिक कर दो और बिल्कुल इसको कर्सर से, ये इसको यहाँ पे ले आते हैं हम, और कर्सर से क्लिक करके यहाँ पे इस तरह आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने प्लेस किया, कमांड से आप बाहर आ सकते हैं, 2 बार एस्केप एंटर करोगे या फिर राइट क्लिक करोगे तो आप कमांड से बाहर आ जाते हो, लेवल की कमांड से आप बाहर आ गए हो। अभी आपका ये जो दिख रहा है, ये इसका जो ये लेवल 3 यहाँ पे शो कर रहा है। अगर इसको आपको इस साइड ही बनाना है तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है, किसी भी इस लेवल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चेक बॉक्स दिया हुआ है, चेक बॉक्स पे यहाँ पे अनटिक कर दो और यहाँ पे टिक कर दो उसका, तो ये लेवल यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ से लेवल 3 इस तरह बन जाएगा। ये आपका 3000 mm पे है इस लेवल 2 से, ठीक है। आपका जो रेफरेंस उसने लिया है वो ये वाला रेफरेंस लिया है। अगर आपको इस लेवल 3 के ऊपर एक और लेवल क्रिएट करना है, ठीक है, अगर मुझे इसके ऊपर एक और लेवल क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसके ऊपर LL एंटर प्रेस करूँगा और माउस को इस लेवल 3 के ऊपर ले जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे रेफर करना है। तो LL एंटर करा, LL जैसे ही आपने एंटर करा कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए, ये आपने क्लिक करा और यहाँ पे आप इस तरह इसको, ये देखो अगर आपको सीधे वर्टिकल लाइन देखनी है तो ये डैश लाइन आ रही है, वहाँ पे आप छोड़ सकते हो। ये आपका लेवल क्रिएट हो गया और यहाँ पे आप एस्केप दबा सकते हो और एक और एस्केप दबा सकते हो, कमांड से बाहर आ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फिर से मैं बताऊं, अगर आपको यहाँ पे इसको लेके आना है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो, यहाँ पे अनचेक कर दो, तो इस तरह आपका लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर ये मैं इसको लेवल्स को नाम भी चेंज कर सकता हूँ, ये आपका 0 mm पे है, ये 3000 mm पे, 6000, 9000। अगर ये मेरा ग्राउंड फ्लोर बोल रहा हूँ मैं इसको, तो इसको अगर मैं फर्स्ट फ्लोर बोल रहा हूँ, ये सेकंड फ्लोर है, ये मान लो रूफ है या फिर थर्ड फ्लोर है, ठीक है। तो इसको आप नाम भी चेंज कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपल आपको इस लेवल पे क्लिक करना है, एक बार और क्लिक करना है तो आपका लेवल 1 हाईलाइट हो जाएगा। इसको आप नाम चेंज कर सकते हो, इसको आपने अगर ग्राउंड फ्लोर लिखना है, इफ़ दिस इज़ योर ग्राउंड फ्लोर, तो आप इसको एंटर प्रेस कर सकते हैं और ये आपका पूछेगा वुड यू लाइक टू रीनेम कॉरस्पॉन्डिंग व्यूज, यस, तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर नाम चेंज हो जाएगा। सिमिलरली लेवल 2 पे क्लिक करेंगे आप, लेवल 2 पे अगर इसको फर्स्ट फ्लोर बोल रहे हैं आप, तो ये आपने क्लिक करा, उसको फर्स्ट फ्लोर नोट कर दिया और यस डू नॉट शो कर दीजिए, तो बार बार नहीं आएगा ये कमांड, ठीक है। सिमिलरली लेवल 3 को अगर आप बोल रहे हो सेकेंड फ्लोर, तो आप उसको प्रेस कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। दैन सिमिलरली आप इसको अगर रूफ बोल रहे हैं तो आप इसको रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टिपिकल आपका स्ट्रक्चर, आपने एक ये जो आपका एलिवेशंस है, एलिवेशंस में आपका जो लेवल्स क्रिएट कर दिए बेसिकली आपने। 2 बार कमांड एस्केप करेंगे, 2 बार एस्केप करेंगे और यहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह आप लेवल्स को क्रिएट कर सकते हो, LL एंटर। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप इसको आर्किटेक्चर टैब में ही हो, आप आर्किटेक्चर टैब में यहाँ पे देख रखे हो LL लेवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेवल्स पे आप क्रिएट कर सकते हो, जिस तरह ये हमने भी लेवल्स बनाए हैं। यहाँ पे आपको कहीं पे भी देखना है कि ये लेवल्स किस तरह बनता है और किस तरह काम करता है, उस पर आप कर्सर रखिए, आपको पूरा डिटेल उसमें शो हो जाएगा। तो इस तरह हमने लेवल्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अदरवाइज आप LL एंटर करके भी अपना लेवल्स बना सकते हैं। जनरली हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर्स होता है, तो हमने 3000 mm लिखा है। और रेविट में खास बात यह है कि आप अगर आपको फिट में ड्राइंग फिट में दी हुई है तो आप फिट में एंटर कर दीजिए, अगर आपका डायमेंशन mm में चूज है तो mm में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको लिखना है 10 फीट लिखना है तो आप 10 फीट्स लिख दीजिए और ऑटोमेटिकली अगर वो mm में है, मेट्रिक में है, तो 3000 mm ही ऑटोमेटिकली लेगा। तो आपका यहाँ पे एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। अगर आपको चेंज करना है, ये मान लीजिए आपको 6000 है या आपका 9000 है, अगर आपको और थोड़ा चेंज करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस भी लेवल को चेंज करना है आप उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस आ गई। अगर ये मान लो मेरे आ गया 4500 mm पे रखना है, तो ये आप देखो जिसको भी लेवल को आपने चूज़ किया था वो आपका शिफ्ट हो जाएगा 4500, ठीक है। अगर मुझे चेंज नहीं करना तो मैं क्या कर दूंगा, Ctrl+Z दबा दूंगा, Ctrl+Z वर्क्स हियर, ठीक है, अंडू कर सकता हूँ। तो इस तरह आपका लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर था, दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर था आपका, ये ग्राउंड फ्लोर पे आपने फ्लोर प्लान्स में ग्राउंड फ्लोर पे आप गए।
अब फ्लोर प्लान्स में आपको वॉल बनानी है, ठीक है। तो अब आपके जो एलिवेशंस दिए हुए हैं, दिस इज योर नॉर्थ एलिवेशन और व्यूज जो भी दिए हुए हैं आपके वेस्ट और ईस्ट और ये आपका साउथ, इस एलिवेशंस के बीच में ही आपको ड्राइंग अपना बनाना है, मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाहर आप क्रिएट नहीं करना, ओके। तो आपने अब करना क्या है कि आपने लेवल्स बना लिए एलिवेशंस में जाके, नॉर्थ एलिवेशन में आपने देखो डबल क्लिक करोगे आप तो एलिवेशंस पे पहुंच जाओगे आप। एलिवेशंस का काम है, आपने देखा कि ग्राउंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और रूफ बना दिया। नाउ आपको ग्राउंड फ्लोर पे आपको क्या बनाना है, वॉल्स बनानी है, ठीक है। तो आपने ग्राउंड फ्लोर चूज किया, ग्राउंड फ्लोर पे आप गए, ग्राउंड फ्लोर पे आपने प्लान्स में जाते हैं, फ्लोर प्लान्स के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे आप जाओगे, तब आप जाके देखिए वॉल आर्किटेक्चरल में, आर्किटेक्चर में वॉल पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप वॉल आर्किटेक्चर पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका है वॉल आर्किटेक्चर, इसका शॉर्टकट की क्या है, WA भी अगर आप एंटर करोगे इस स्क्रीन पे तो आपको मिल जाएगा, वॉल आपके माउस में आ जाएगी, ठीक है। तो वॉल आर्किटेक्चरल आप क्लिक कर सकते हो इसको, और वॉल आर्किटेक्चरल आप जैसे ही लोगे, आपने जैसे ही वॉल आर्किटेक्चरल पे क्लिक करा तो यहाँ पे अब देखिए प्रॉपर्टी ब्राउजर के अंदर जो भी आप कंपोनेंट लेते हो उसकी प्रॉपर्टीज, वॉल्स की प्रॉपर्टी शो करने लगा है कि वॉल्स की प्रॉपर्टी में आपका कि ये जो आपकी कौन कौन सी वॉल, ये अभी बेसिक वॉल है आपके पास जेनरिक 200 mm, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको कोई और तरह की वॉल लेनी है तो आप इसमें यहाँ से क्लिक कर सकते हो डाउनवर्ड एरो से, और यहाँ से आपका जेनरिक 200 mm फिल्ड, जेनरिक 300 mm इंटीरियर पार्टीशन वॉल। तो आप बेसिकली अभी हम काम कर रहे हैं जेनरिक पे, ठीक है। तो आप वॉल ले सकते हैं, यहाँ पे वॉल आर्किटेक्चरल क्लिक किया था आपने, जैसे आपने वॉल आर्किटेक्चर प्रॉपर्टीज में आपका वॉल शो होने लगेगा और यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स भी विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो हाइट पूछेगा वॉल्स की, जैसे आपने वॉल पे क्लिक किया था, वॉल की हाइट पूछेगा, वॉल की हाइट आपको कितनी देनी है, लोकेशन सेंटर लाइन कितनी देनी है, मॉडिफाई पैटर्न और मॉडिफाई जो आपका ऑप्शन है वो भी आपका ओपन हो जाएगा जैसे आप वॉल पे क्लिक करोगे। जैसे आप किसी भी पे क्लिक करते हो, डोर्स पे, वॉल्स पे, विंडो पे, तो आपके सारे मॉडिफाई ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अभी आपने क्लिक कर दिया है वॉल पे, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, वॉल बनानी है, ठीक है। अब आप इसकी हाइट को क्या करिए, हाइट मान लीजिए अनकनेक्टेड है, इफ दिस हाइट इज अनकनेक्टेड, ठीक है। अब हाइट आपकी अनकनेक्टेड है तो हाइट अगर ग्राउंड फ्लोर पे बना रहे हो तो ऊपर कनेक्ट ना तो फर्स्ट फ्लोर पे कर रहा हूँ मैं, ना तो कनेक्ट मैं रूफ पे कर रहा हूँ, ना सेकंड फ्लोर पे लेके जा रहा हूँ, अभी अनकनेक्टेड कर रखी है। तो आपको अनकनेक्टेड अगर हाइट है तो आपको हाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको हाइट दे देता हूँ, मान लीजिए 20 इंच दे देता हूँ, तो 20 इंच अगर मैंने हाइट दिया तो आप देख लीजिए ऑटोमेटिकली उसने में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको ड्राइंग में हाइट जो दी हुई है वो इंचेस में दी हुई है और आपने टेम्पलेट चूज किया है उसमें यूनिट आपने सेट कर रखी है में और मेट्रिक में, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपने 20 इंचेस आपने हाइट ली और आपने अब वॉल आपने स्टार्ट कर दिया बनाने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं वॉल बनाना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने वॉल ली। अभी मैं कितनी भी डायमेंशन की वॉल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो भी डायमेंशन की वॉल ली यहाँ पे क्लिक करा, देन इसके बाद नीचे लेके आया, ये मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दिया इतना, यहाँ पे मान लीजिए मैं एक और लेके गया, यहाँ पे इस तरफ क्लिक कर दिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे लेके गया है और ये ऐसे एंड पॉइंट एंड वर्टिकल पे क्लिक कर दिया और आपका एस्केप कमांड प्रेस कर दी। अब आप देखिए ये आपका वॉल क्रिएट हो गया, ठीक है। दिस इज योर वॉल, ओके। अब आपकी हाइट कितनी है इस वॉल की, 20 इंचेस है, ठीक है। 20 इंचेस आपने हाइट दे रखी है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं इसमें ये जो ट्रिम करा है इसने, ऑटोकैड में जैसे आपको ट्रिम करना पड़ता है, रेविट में ट्रिम ये ऑटोमेटिकली करता है आपको। अगर आपका मटेरियल सेम है, ये आपने जो वॉल चूज किया ये वाली, इन दोनों का मटेरियल अगर आप सेम है तो ये आपका वॉल का ट्रिम अपने आप ही करता है, ओके ना। और अगर आपको कमांड से एग्जिट होना है तो राइट क्लिक करके कैंसिल पे 2 बार कैंसिल बटन दबा सकते हैं, तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे, कैंसिल आ जाएंगे, ठीक है। नाउ वॉल लेंथ को, अगर आपको इस वॉल लेंथ को, मान लीजिए ये आपकी कोई वॉल लेंथ है, अगर इसको आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप इसको यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो वॉल पे क्लिक करके, ओके। और नाउ अगर मैं इसको बताता हूँ, ये अभी हम जो वॉल देख रहे हैं ये हमारा टॉप व्यू है। टॉप व्यू में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, टॉप व्यू में आपको नज़र आ रहा है इसकी वॉल की थिकनेस, दिस इज योर थिकनेस ऑफ द वॉल और लेंथ ऑफ द वॉल, ठीक है।
ये आपकी थिकनेस ऑफ द वॉल नज़र आ रही है और लेंथ ऑफ द वॉल नज़र आ रही है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं किसी भी वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैंने इस वाली वॉल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी जो डायमेंशन है वो नज़र आएगी मुझे इस वाले साइड पे। अगर मैं इस वाले वॉल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी डायमेंशन नज़र आएगी इस वाले साइड पे। जैसे अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो आपकी जो डायमेंशन ऑटोमेटिकली नज़र आती है तो वो इस डायमेंशन में आती है, मतलब ये जो आपका डायमेंशन है, ये जो मेजर हो रही है वो इस वाले वॉल की डायमेंशन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इस वॉल को। मान लो आपको 10 फुट का रूम बनाना है तो आप 10 फुट वो कर दीजिए, तो आपका 10 फुट हो गया, ठीक है, 10 फीट, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो इसको भी अगर आपको सिलेक्ट करना है, इस वाले वॉल को भी आपको सिलेक्ट करना है, उसको अगर आपको 10 फीट करना है तो ये भी आप 10 फीट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप इस तरह वॉल को आप बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे चला गया। इस तरह आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं वॉल को, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और ऑटोमेटिकली ये वॉल आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस वॉल को 3D में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 डायमेंशनल पे क्लिक कर दीजिए। 3 डायमेंशनल में क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आपको इस तरह आपको एक नज़र आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आपने अभी हाइट जिस हिसाब से दी थी वहाँ पे वो आपका नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप शेड्स में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका विजुअल स्टाइल है, आपका विजुअल स्टाइल में आप इसको शेडेड करना चाहते हैं तो आप शेडेड कर सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए प्रोजेक्ट को। यहाँ पे आपका शेडेड हो जाएगा वॉल, ठीक है। प्रोजेक्ट सेव करने के लिए कह रहा है, सेव कर दीजिए इसको। यू वांट टू रिप्लेस द एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट, यस, ओके। यहाँ इसको सेव भी कर सकते हैं आप प्रोजेक्ट को, टाइमली पूछेगा वो, ठीक है। तो इस तरह शेडेड पे आपने क्लिक करा तो जो आपका शेडेड वॉल का शेड दिखा देगा, इस तरह वॉल का आपका शेड बन रहा है, ठीक है ना। अब मैं फिर से अगर आपका प्लान्स पे लेके आता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये अगर मान लीजिए इसको आपको अगर डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करते ही आप इसको डिलीट प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से आपका ये डिलीट हो जाएगी वॉल, ठीक है। इस तरह मतलब आप इसको वॉल को बना सकते हैं। टॉप व्यू में ही आपको प्लान में बनाना है ग्राउंड फ्लोर पे, और आप चूज़ भी कर सकते हो। जैसे आपने वॉल्स लिया था, वॉल्स चूज़ किया था, वॉल आर्किटेक्चरल में आप गए थे, आपने जैसे आप वॉल पर क्लिक करते हो, मैंने बताया आपको हाइट पूछेगा, वो अनकनेक्टेड है तो आपको हाइट डालनी पड़ेगी, कितना आपको हाइट तक लेके जाना है, ठीक है। और ये मॉडिफाई पैनल भी आपके वॉल्स के खुल जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपने क्लिक करा, इस तरह वॉल बना सकते हो इजीली। आपको अपने माउस पे ही कंट्रोल करना है। माउस जैसे आप लेके जाओगे वो आपको उसी तरह उसी डायरेक्शन में आपका लाइन क्रिएट कर देगा। ये आपका वॉल बन गया, ठीक है ना। फ्लोर प्लान के अंदर आपने वॉल बनाया है। और अगर मैं किसी भी वॉल को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको वॉल की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में बेसिक वॉल है आपकी 200 mm की, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ शो करेगा। टॉप कांस्टेंट कितना है आपका, टॉप कांस्टेंट मतलब कि ये वॉल ग्राउंड फ्लोर से टॉप में कहाँ तक जा रही है। हमने अनकनेक्टेड कर रखा है तो अनकनेक्टेड की हाइट पूछेगा वो। अभी हमने कितना कर रखा था, 20 इंचेस कर रखा था, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। और इसमें मैंने आपको बताया इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ एस्केप बटन का भी मैंने आपको यूज़ बताया कि किस तरह आपको एस्केप बटन भी प्रेस करते हुए 2 बार एस्केप दबाना है, ठीक है। नाउ आई वांट टू सी हाइट ऑफ दिस वॉल। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन है। अगर इसकी हाइट आपको चेक करनी है, या तो आप एलिवेशन में जाइए, एलिवेशन में जाइए तो आप नॉर्थ पे, यहाँ पे आपकी इसकी हाइट चेक करनी है मान लीजिए, तो आप इसको एलिवेशन में जाइए, ओके। एलिवेशन पे आप नॉर्थ पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये जो आपने वॉल बनाई है, अभी देखो ग्राउंड फ्लोर पे बनी है आपकी वॉल, लेवल 1 पे आपने, ठीक है, जो ग्राउंड फ्लोर था आपका, और यहाँ पे आपकी हाइट इतनी हाइट पे गई। बट अब मुझे यहाँ से एग्जैक्ट हाइट नहीं पता पड़ेगी। इसको आप क्लिक करके इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको लेवल फर्स्ट फ्लोर तक लेके जानी है वॉल को, तो यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर तक भी लेके जा सकते हो। तो आपका, बट आपका हजारों वॉल हैं आपके पास, बहुत सारी वॉल्स हैं, तो आप कैसे करोगे इसको एग्जैक्ट, आपको हाइट नहीं पता पड़ पा रही है, ठीक है। आप इसको 3D व्यू में देख सकते हो किस तरह भी दिखेगा आपका। एक साइड के आपने वॉल को आपने इंक्रीज कर दिया था, वो आपका किस तरह दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप नॉर्थ एलिवेशन में फिर से जा सकते हैं। और अब आपको करना क्या है, Ctrl Z दबा दीजिए। आपकी वापस आपकी
हाइट जितनी आपने देखी थी। तो आपके पास दो ऑप्शन है हाइट चेक करने के लिए। आप एलिवेशन पे जाके नॉर्थ एलिवेशन पर डबल क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको चेंज करना है हाइट को तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। 20 फुट से आपको 10 फीट करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नो अदरवाइज आपको 3D व्यू में जाना है। 3D व्यू आप कहाँ से जाएंगे, यहाँ से आपका 3D व्यू पे क्लिक करेंगे। 3D व्यू में आप क्लिक करके आप व्यू पे क्लिक करिए। व्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे 3D व्यू यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3D व्यू आ जाता है। डिफ़ॉल्ट 3D व्यू में आप जैसे जाएंगे आप, तो आपका 3D व्यू ऑफ वॉल विल शो। ये आपका 3D व्यू, वॉल की 3D व्यू आपका दिखने लगा वॉल का इस तरह, ठीक है। नाउ शॉर्टकट ऑल्सो गिवन आपका यहाँ पे, ये आपका शॉर्टकट भी गिवन है यहाँ पे इस साइड टॉप में, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर डिफ़ॉल्ट 3D व्यू का वो भी गिवन है, ठीक है। नाउ इफ़ यू रोटेट योर व्यू पोर्ट, अगर आपको व्यू पोर्ट को रोटेट करना है मान लीजिए, तो आपके पास क्या है, एक तो व्यू क्यूब दिया हुआ है। प्रॉपर्टी ब्राउजर को थोड़ा कम करिए यहाँ से, इसको प्रॉपर्टी ब्राउजर, ये आपका व्यू क्यूब दिया हुआ है, इसको भी आप क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं अगर आपको फ्रंट में लेके जाना है, ठीक है। टॉप से देखना है, यहाँ से देखना है, लेफ्ट से देखना है, और उसको ये आपका होम पे जाना है तो आपका सिंपल जैसे था वैसा हो जाएगा। तो व्यू पोर्ट अगर आपको रोटेट करना है तो आप इस पे व्यू क्यूब से भी रोटेट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करिए कि शिफ्ट और माउस कर्सर को प्रेस करिए और डिस्प्लेस करिए माउस को, तो आपका रोटेट होने लगेगा। तो आप शिफ्ट और माउस से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने दबा दिया और इसको देखो इस तरह रोटेट हो रहा है, ठीक है। रोटेट करना है अगर आपको, इस तरह भी वो रोटेट हो रहा है। क्लियर है। तो इस तरह आप अपने रोटेट ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपके कुछ विजुअल स्टाइल्स दे रखे हैं। विजुअल स्टाइल्स में आपको बता ही दिया कि किस तरह वॉल दिखेगी। अभी हमने शेडेड पे क्लिक कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ से आपने क्लिक करा शेडेड पे, शेडेड में इस तरह आपको शेडेड वॉल दिखेगी, ठीक है। रियलिस्टिक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, रियलिस्टिक पे, बट सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है आपका जैसे आप रियलिस्टिक पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। शेडेड पे पैटर्न शो हो जाएंगे, ठीक है। रे ट्रेस भी कर सकते हो। रे ट्रेस का क्या मतलब होता है कि रेंडरिंग व्यू जब भी आप करते हो तो वहाँ से आपका और ज़्यादा सिस्टम स्लो हो जाता है, जैसे आपको एक्चुअल शेडोज वगैरह दिखानी है। सो आपको जब भी काम एक्चुअल, जब आपका मॉडल बन जाएगा और आपको उसको एक्चुअल रे ट्रेस देखना है तो उसका और ज़्यादा सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप शेडेड व्यू में ही आप काम करिए, शेडेड व्यू में ही आप काम करिए, ठीक है ना। तो शेडेड व्यू में आप काम कर सकते हैं। नाउ पॉलीलाइन, जैसे ऑटोकैड में पॉलीलाइन होती थी, सिमिलरली वॉल पे भी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर, हर इंडिविजुअल वॉल आपका कैसे सिलेक्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। हर इंडिविजुअल वॉल आपका यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और आपको किसी भी वॉल को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे जो एरोज आ रहा है इसको आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ से आपका ये वॉल इंक्रीज हो गई। सिमिलरली इसको अगर आपको बढ़ाना है, यहाँ तक लेके जाना है इसी के बराबर तक, तो इसको आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ से आप वॉल को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। बट एग्जैक्टली आपको किस तरह करना है, अभी हमारी ये वाली वॉल रिमूव हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह हम वॉल को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं वॉल को पकड़ के, ठीक है। बट हमारे को एग्जैक्टली नहीं पता पड़ पाएगा कि एग्जैक्ट हाइट कितनी है इस वॉल की। फॉर दैट हमारे को क्या करना पड़ेगा, वॉल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी आपको इसमें भी आपको पता नहीं है, अगर आपके पास बहुत सारी वॉल्स हैं तो आपको कहाँ तक लेके जाना है, वॉल्स की हाइट एग्जैक्टली नहीं पता पड़ पाएगा। तो आप क्या करेंगे, वॉल को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी वॉल को आप सिलेक्ट करो। अगर ये आपने वॉल सिलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ से आपने वॉल सिलेक्ट किया, कोई भी वॉल आर्किटेक्चर में वॉल सिलेक्ट कर लेते हो आप। फ्लोर प्लान पे ग्राउंड फ्लोर पे आप आ जाइए। ग्राउंड फ्लोर पे हैं आप, कोई सी भी वॉल आपने सेलेक्ट करी तो जैसे आपकी वॉल की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है। वॉल की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है, यहाँ पे आप वॉल का साइज़ भी चेक कर सकते हो। वॉल का साइज़ जैसे थिकनेस आपकी 200 mm की दे रखी है इसमें आपकी वॉल की थिकनेस, ठीक है। इसको थिकनेस को चेंज कैसे कर सकते हैं मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा उसको, कि किसकी थिकनेस को भी किस तरह आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो वॉल को, और वॉल की प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो कि जो लोकेशन लाइन है वॉल वॉल सेंटर लाइन से दे रखी है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वॉल सेंटर लाइन क्या है, फिनिश फेस एक्सटीरियर क्या है, फिनिश फेस इंटीरियर क्या है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो फिनिश फेस एक्सटीरियर इंटीरियर ये सब भी आता है। अभी आपका जो लोकेशन लाइन है वो आपका सेंटर वॉल सेंटर लाइन से पास हो रही है, हाँ होती है,
ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ से देख सकते हो कि जो आपकी हाइट है, वॉल की हाइट है, वो कितनी है, अनकनेक्टेड है, 6000 हमने दे रखी है इस वाली हाइट की वॉल की। सिमिलरली अगर आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसको चेक करना है, तो इसकी भी हाइट आपकी 6000 है। ठीक है। टॉप कांस्टेंट आपने क्या कर रखा है, अनकनेक्टेड। टॉप कांस्टेंट मतलब जो भी आप वॉल सिलेक्ट कर रहे हो उसका टॉप लेवल, अगर आपको लेवल 2 तक जाना था तो लेवल 2 तक आप बना सकते थे, अदरवाइज अभी आपने अनकनेक्टेड कर रखा है तो आपको हाइट देनी पड़ेगी कि अनकनेक्टेड की हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह आप वॉल्स को भी देख सकते हो, वॉल का साइज को भी चेक कर सकते हो कहाँ से है। ठीक है। नाउ बेस कांस्टेंट क्या है आपका, बेस कांस्टेंट लेवल 1 पे है। ठीक है। बेस कांस्टेंट, बेस ऑफसेट्स क्या है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ, वॉल्स ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे वॉल्स ले लेता हूँ, वॉल आर्किटेक्चर में अगर मान लीजिए मैं वॉल ले लेता हूँ, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही हूँ। ठीक है। नाउ अगर आपका हाइट में है, आपका ये वॉल जो भी है आपका वो हाइट में है। ठीक है। हाइट आप लोगे, अगर आप इसको अनकनेक्टेड ना करते हुए, मान लीजिए मैं इस वाली वॉल को क्या करता हूँ, एस्केप दबाता हूँ। ठीक है। राइट क्लिक करके पहले तो अभी आपको इसकी हाइट देनी पड़ेगी। एस्केप दबा दिया आपने, कैंसिल कर दिया, और अभी आप इस वाले वॉल को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। अभी हमने अनकनेक्टेड से काम किया था। अगर मान लीजिए मुझे वॉल ड्रॉ करनी है, वॉल बनानी है, और वॉल को मुझे वॉल आर्किटेक्चर पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वॉल आर्किटेक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ से आपका मॉडिफाई पैनल आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आप मॉडिफाई पैनल ओपन होगा, वो पूछेगा कि वॉल की हाइट देनी है या आपको डेप्थ देनी है, तो आपको हाइट पे ही काम करना है, और आपका जो हाइट होगी वो आपको कितना रखना है। अगर आपको बेस कंस्ट्रेंट आप देख सकते हैं इसका, ये वॉल की प्रॉपर्टी आपकी ओपन हो चुकी है। वॉल की प्रॉपर्टी में 200 वॉल है ये आपका, और जो देख सकते हैं आप इसमें बेस कांस्टेंट आपका कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर पे है। मतलब आपकी जो वॉल बननी स्टार्ट होगी वो ग्राउंड फ्लोर से बननी स्टार्ट होगी। ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपका बेस कांस्टेंट है, इसका मतलब जो भी आपकी वॉल बनेगी वो ग्राउंड फ्लोर से बननी स्टार्ट होगी। अब आपने इसमें बेस ऑफसेट कितना दिया है, बेस ऑफसेट अगर आपको किसी दूरी से वॉल बनानी है, मान लीजिए आपका ग्राउंड फ्लोर पे है और बेस ऑफसेट आपने मान लीजिए दे दिया है कुछ भी, मान लीजिए दे दीजिए 5 इंचेस दे दिया, तो आपकी जो वॉल बनेगी बेस कांस्टेंट से 5 इंचेस दूरी पे बनेगी। ठीक है ना। तो इसका भी हम यूटिलाइजेशन देखेंगे किस तरह करते हैं। नाउ आपका अभी बेस कांस्टेंट ग्राउंड फ्लोर है, टॉप कांस्टेंट अभी आपका अनकनेक्टेड है। आप इसको चेंज करके, अगर मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पे हम काम कर रहे हैं और आप उसको फर्स्ट फ्लोर तक बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका अनकनेक्टेड में आपका पूछेगा नहीं, अब वो टॉप कांस्टेंट लेवल 1 तक पहुंचेगी वो वॉल आपकी, और अनकनेक्टेड तक, क्योंकि आपके लेवल 1 कहाँ तक है आपका, 3000 तक ये, तो ऑटोमेटिकली उसने 3000 तक वो वॉल बना देगा। मतलब आपने वॉल बेस से बनाना स्टार्ट किया और फर्स्ट फ्लोर तक आपकी वॉल पहुंच जाएगी। ठीक है। तो अभी आपके पास वॉल आपने क्लिक कर दिया था वॉल आर्किटेक्चर में, अभी हमने अनकनेक्टेड वाला देखा था इससे पहले। नाउ अब मुझे एग्जैक्ट हाइट देखनी है कि मुझे वॉल कहाँ तक एग्जैक्टली बनानी है। ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से आपका फर्स्ट फ्लोर तक आपकी वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ से आप कोई भी वॉल बनाएंगे, ठीक है, इस तरह आप यहाँ से वॉल बनाते हैं, अगर इफ दिस इज योर वॉल, देन इट विल गो अप टू योर फर्स्ट फ्लोर। ओके। जैसे आपका पिछले केस में क्या था कि भाई आपकी जो वॉल थी वो अनकनेक्टेड थी, आपने हाइट दी थी 20 इंचेस, तो 20 इंचेस तक बनेगी। अब ये जो मेरी वॉल बनी है इसकी जो हाइट है होगी, मुझे पता है कि ये लेवल 1 तक जाएगी। अगर आप उसको 3D व्यू में देख सकते हैं, 3D व्यू में क्लिक कर दीजिए तो आप देख लीजिए कि ये जो आपका दूसरे लेवल तक पहुंच गया है। ठीक है ना। तो इस तरह आप वॉल्स को भी लेवल के साथ, हाइट के साथ बना सकते हैं। अपने ग्राउंड फ्लोर पे आ जाइए आप, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे आप आ जाइए, तो इस तरह आपको ये प्रॉपर्टीज़ में देखना है। वॉल जैसी आपने सिलेक्ट करी, वॉल सेलेक्ट करने के बाद आपका टॉप कांस्टेंट कितना है, टॉप कांस्टेंट फर्स्ट फ्लोर तक है तो आपका फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा। टॉप ऑफसेट कितना है, 0 है, आपको ऑफसेट नहीं, आपको जहाँ तक देनी है वहाँ तक आपने दिया है, आपने 0 दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको उसको कुछ भी नहीं करना। बेस ऑफसेट अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से, मान लीजिए यहाँ से अगर मैं आपको 3D व्यू दिखा देता हूँ इसका, ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपने कोई भी वॉल सेलेक्ट करी है यहाँ से, अगर आप यहाँ से इसका टॉप ऑफसेट चेंज कर दोगे तो टॉप ऑफसेट थोड़ा ऊपर पहुँच जाएगा। बॉटम बेस ऑफसेट अगर आपने यहाँ पर कुछ भी एंटर कर दिया तो ये बेस ऑफसेट थोड़ा इससे थोड़ा ऊपर बनने लगेगा, 5 इंची, 10 इंची, 15 इंची। ठीक है, वो आपको ज़रूरत नहीं है, हमारे को ग्राउंड फ्लोर से ही वॉल बनानी है। ठीक है। तो यहाँ से आपका इस तरह आपका वॉल
भी बन जाता है, ठीक है। टॉप कांस्टेंट अनकनेक्टेड रखा रखा था आपने पहले, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी वॉल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एनी वॉल और चेंज कर सकते हो उसकी हाइट को, हमने देखा था जैसे आपको 3D व्यू में यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप हाइट को बढ़ा घटा भी सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से आपको मैं अगर आपको बताता हूँ कि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो लेफ़्ट टू राइट जैसे आपका ऑटो कैड में होता है। यहाँ से आप जैसे ही लेफ़्ट टू राइट सिलेक्ट करोगे तो आप देखो जो जो आपका इसमें आ रहा है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट में देखिए आप यहाँ से आपने सिलेक्ट किया, जो बॉर्डर में जो बॉक्स के अंदर आएगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो जो भी सिलेक्शन वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा, जो भी टच करेगा वो सब भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा एलिमेंट्स। अगर ये आपकी दो वॉल सिलेक्ट हुई, अगर मैं नीचे यहाँ तक आया तो ये भी सिलेक्ट हो गया, राइट टू लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो इस तरह आपका वॉल सिलेक्शन होता है। लेफ्ट टू राइट अगर आप करोगे तो बॉक्स के अंदर जितना भी आपका आएगा वो आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एक एलिमेंट को चूज करना है तो आप लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। अगर एक दो एलिमेंट को, अगर यहाँ तक तीन करना है तो आप राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। तो इस तरह आपका सिलेक्शन मोड भी काम करता है, ठीक है ना। क्लियर है। इसमें आपका इस तरह आपका सिलेक्शन मोड काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये देखा। नाउ इफ़ यू हैव 1000 नंबर ऑफ वॉल्स देन हाउ यू डू, कि भाई आपको क्या करना है, आपको सेकंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वॉल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा, बेस लेवल हमने देखा ही था। वॉल सेलेक्ट करी आपने, प्रॉपर्टी पे आप जाओगे, आपने बेस कांस्टेंट क्या कर दिया, आपने टॉप कांस्टेंट कर दिया लेवल 2 तक, जैसे अभी आपने लेवल 1 तक बनाई थी। नाउ आपको मान लीजिए टॉप कांस्टेंट रखना है सेकंड फ्लोर तक। सेकंड फ्लोर तक अगर आपको लेके जानी है वॉल्स को, सारी वॉल्स को सिलेक्ट करना है तो आप सारी वॉल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल प्रेस करते करते, ये आपकी सारी वॉल्स सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने सारी वॉल सिलेक्ट कर दी हैं, क्लियर। आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं सारी वॉल्स को। जैसे आपकी वॉल सिलेक्ट हो जाएंगी तो वॉल की प्रॉपर्टी ऑन हो जाती है, ठीक है। वॉल की प्रॉपर्टी ऑन हो जाती है इस तरह, क्लियर है। तो यहाँ से आप इसको वॉल को बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। नाउ आपका जो लेवल्स हैं वो यहाँ से देखते हैं आप एलिवेशंस में जाके, नॉर्थ एलिवेशन में, साउथ एलिवेशन में, यहाँ से भी आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एरो बन जाता है। आपको रूफ तक लेके जानी है आपको वॉल, तो आपके रूफ तक भी वॉल बन जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप 3D व्यू में देखना चाहते हो तो इसको 3D व्यू में देख सकते हो। अगर ये आपकी वॉल नहीं बनी है तो आप इसको भी यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आपने वॉल बना दी, इसको भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। एरो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपका एरो आ जाएगा। सारी वॉल्स को सिलेक्ट करोगे वहाँ पे तो आपका सब कुछ वहाँ पे आपका वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका वॉल्स बन जाती हैं। ग्राउंड फ्लोर पे अभी हम काम कर रहे थे, अभी आप देखोगे फर्स्ट फ्लोर पे भी आपकी वॉल होगी, ठीक है। आपका रूफ पे भी आपकी वॉल नहीं है, रूफ पे आपकी वॉल नहीं जाती है। रूफ आप देखते हो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे आपकी वॉल है, सेकंड फ्लोर पे भी आपकी वॉल होगी, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ से 3D एलिवेशन में सारी वॉल्स को सिलेक्ट कर दिया था, सिलेक्ट करके ऊपर तक रूफ तक लेके आ गए थे, ठीक है ना। तो आपके यहाँ से इस तरह आप वॉल्स को बना सकते हो, ठीक है। वॉल्स में अगर मैं और बात करता हूँ, इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, अगर मान लीजिए आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। आपको जब भी डिलीट करना है तो आपका ये देखिए ये कैमरा, ये आपका जो वो है वो भी सिलेक्ट हो जाता है। इसको आपको डिलीट नहीं करना है, जो भी आपका एलिवेशन है, आपको जो आपके एलिमेंट्स है वही डिलीट करना है, ओके। तो वो सब आप डिलीट कर सकते हैं इसमें। और अगर मान लीजिए मैं फिर से वॉल्स पे जाता हूँ, वॉल आर्किटेक्चरल लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो वॉल आर्किटेक्चर में आपने जैसे ही लिया, आपने ये रूफ तक है, अभी आपके रूफ तक आपने सेलेक्ट कर लिया था तो आपकी टॉप कांस्टेंट क्या हो गया, रूफ तक पहुंच गया, ठीक है। now आपको रूफ तक ही बनानी है, मान लीजिए हाइट आपने रूफ तक दी, ठीक है। नाउ वॉल सेंटर लाइन का क्या मतलब है, जैसे अगर आपने अभी वॉल को आप चेंज भी कर सकते हो। अभी आपने बेसिक वॉल 200 mm पे काम कर रहे थे, अब आप जेनरिक 300 mm वॉल लेोगे तो आपकी 300 mm वॉल आपके कर्सर पे आ जाएगी। अब आपकी जो भी वॉल क्रिएट होगी, बनेगी, वो आप देखो 300 mm पर बन रही है, 300 mm बन रही है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे, नीचे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, ये इस तरह आपको वॉल बन सकती है, बन जाती है। इस तरह की आपको बाउंड्री वॉल देनी है, यहाँ पे आप इस तरह
और escape प्रेस कर दीजिए, कमांड से 2 बार escape प्रेस कर दीजिए, आप कमांड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपका, अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इस वाली अगर मैं वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो इसकी डायमेंशन दिखा रखी है वो यहाँ पे दिखाता है, शो करता है, ठीक है। सिमिलरली अब मैं अगर इस वाली वॉल को सिलेक्ट करूँगा तो इसकी डायमेंशन कहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे मेजर कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपका वॉल जो होता है वो शो करता है। क्लियर है। आपको जब भी ड्राइंग मॉडल बनाना है वो आपको एलिवेशंस के बीच में ही बनाना है, ठीक है। क्लियर है ना। नाउ आपने वॉल चूज़ करा, ठीक है। जैसे आपने वॉल चूज़ करा, यहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो इस पर, ये आपने वॉल बना दिया इस तरह। नाउ आपने वॉल लिया, एक और कोई वॉल ले लीजिए, ठीक है। जैसे अभी आपका वॉल सेंटर लाइन पे था, अगर आपको वॉल बनानी है इसकी फ्लोर फिनिश फेस एक्सटीरियर देखना है तो आप क्लिक करेंगे, ये जो अभी आपका देखो दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक करेंगे आप, वॉल फेस एक्सटीरियर दिखेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ से आप वॉल ले लीजिए, वॉल आर्किटेक्चरल में सिलेक्ट जो भी आपको लोकेशन लाइन, वॉल सेंटर लाइन, जब भी आप सेंटर लाइन पे क्लिक रहता है तो आपका ये जो आपको लोकेशन लाइन दिख रही है ये आपको सेंटर से जा रही है वॉल, ठीक है। तो जब भी लोकेशन लाइन आपका क्या शो करता है कि वॉल के बीच में सेंटर से शो कर रही है। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं, तो आपका वॉल के सेंटर से जो भी नियरेस्ट पॉइंट होता है वहाँ से मेजर करता है, ठीक है। यहाँ से ले रहा है तो यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट यहाँ से है तो यहाँ से मेजर कर रहा है, ये पूरा मेजर कर सकता है इस तरह वॉल, ठीक है ना। वॉल सेंटर लाइन। अब इसका चेन का क्या मतलब है आपका, ठीक है ना। आपको फिनिश फेज एक्सटीरियर अगर बाहर से बाहर मेजर करना है आपको, आपको अगर बाहर से बाहर मेजर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से अभी आपके पास में वॉल थी, यहाँ से आपका वॉल फिर से बन गया, ठीक है। वॉल आर्किटेक्चर में आपने वॉल लिया, आपने इसको फिनिश फेस इंटीरियर देखना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड पॉइंट, यहाँ से एंड पॉइंट सिलेक्ट करिए और इस तरह आपको हाईलाइटेड वॉल्स ओवरलैप हो रही है, अच्छा वॉल्स क्लियर क्लिक हो रही है वो, ओके, ठीक है। यहाँ से आप एस्केप करके बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप वॉल बना सकते हो। कोई दूसरी वॉल बना लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसी वॉल पे करना है। आप मान लीजिए वॉल्स लिए आप, ठीक है ना। तो आपको अब लोकेशन लाइन जो रखनी है फिनिश फेस एक्सटीरियर रखनी है। अब आप वॉल बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्सटीरियर फेस पे अब ये जो आपकी लोकेशन लाइन आ रही है, ये जो आपके डैश डैश ये लाइन आ रही है एक्सटीरियर फेस से ले रही है, ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सटीरियर फेस से लेगा, ठीक है। इस तरह आपका वॉल्स बनता है, ठीक है। लोकेशन लाइन का मतलब होता है, ठीक है। चेन का क्या मतलब है, चेन पे का मतलब है जैसे अभी आपने कोई वॉल ली, वॉल आपके पास है और वॉल आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, और जैसे यहाँ से आपने वॉल ली, ये बनाना स्टार्ट किया, मान लो ये जैसे आपने सिंगल क्लिक किया आपके पास दूसरे कर्सर पे वॉल है, मतलब चेन लेंथ जैसा काम कर रहा है, चेनिंग जैसा काम कर रहा है। एक वॉल बनाई, दूसरी वॉल बनाई, चेन बनाया। अगर आप इस पर चेन पे अन टिक कर देंगे, अगर मान लीजिए आप इस पर चेन पे अनटिक कर देते हैं, ठीक है। वॉल पे जाके आप वॉल आर्किटेक्चर में मान लीजिए आप चेन पे क्या कर देते हैं, अनटिक कर देते हैं, तो यहाँ पे जब भी आप वॉल बनाएंगे तो यहाँ से फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वॉल बनना स्टार्ट होगी। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में नहीं बन रही है वॉल आपकी, एक बार और आपको क्लिक करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। तो आपका चेन का ये यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। चेन आप इसको बना सकते हो वॉल आर्किटेक्चरल में, चेन पे टिक कर सकते हैं तो चेन से कंटिन्यूएशन में बन जाता है। ऑफसेट का क्या मतलब है, अगर आपने ऑफसेट दिया, किसी भी वॉल को आपने चूज करा, आपने ऑफसेट दिया है मान लीजिए 10 इंचेस का ऑफसेट दे दिया, तो अब आपकी जो भी वॉल बनना स्टार्ट होगी वो 10 इंचेस वहाँ से दूर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 10 इंचेस बाहर से बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे इस तरह वॉल बनना स्टार्ट हो रहा है, ट्रिम अपने आप ही करता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से आप ऑफसेट का भी यूज़ कर सकते हैं। वॉल आर्किटेक्चरल में जाइए,
रेडियस, अगर आपको कोई रेडियस देनी है तो आपको रेडियस पे क्लिक कर सकते हैं। रेडियस देनी है, कितने बाय कितने की रेडियस देनी है। अब आपको बोल रहा है एंड पॉइंट ऑफ बेसिक वॉल्स का सिलेक्ट करिए, दिस इज योर एंड पॉइंट। ठीक है, इंसर्ट सिलेक्शन ऑफ वॉल। ठीक है, इस तरह का आपका रेडियस भी बन जाएगा। रेडियस अब कितने, अब इसको सिलेक्ट करके स्केल दबा सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसको अगर बढ़ाना है घटाना है तो भी आप इसको यहाँ पे डायमेंशन इसका चेंज कर सकते हैं, रेडियस कितना देना है। क्लियर है, यहाँ से आपका रेडियस का टूल भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपको और भी फीचर्स हैं इसमें वॉल्स में। जैसे आपको ज्वाइन करना है तो आपको ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हैं। देन इसके बाद कुछ कमांड्स हैं, लाइन कमांड। जैसे लाइन कमांड का यूज़ करते करते आप वॉल को बनाते हो। सिमिलरली आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है, आपका अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर वॉल बनानी है तो आप रेक्टेंगुलर पे क्लिक करके भी आप वॉल बना सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे आप, आपने ये से वॉल बनाना स्टार्ट किया, ये आपका रेक्टेंगुलर पे क्लिक हुआ और यहाँ से आपकी वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है। अभी आपके पास वॉल है, अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अभी 2900 है, अगर मान लीजिए इसको 3500 करना है तो यहाँ से आपका वॉल सेलेक्ट करके 39 डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको 4000 करना है तो ये आपका 4000 भी हो जाएगा। तो इस तरह आप रेक्टेंगुलर कोई वॉल बनानी है तो आप रेक्टेंगुलर वॉल भी बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको सारी वॉल्स को अगर मैं 3D में जाके देखता हूँ तो ये मेरी इस तरह की सारी वॉल्स बनी हुई हैं। ठीक है, इस तरह आपका वॉल्स बनता है। ठीक है, इस तरह आप सब ये वॉल्स बना लेते हो। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे थे, अगर हम काम कर रहे थे यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे। अगर मैं सभी को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैंने वही बताया, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट में आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका आएगा बॉर्डर पे वो आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह अब इसमें क्या हो गया है कि ये सारे जो भी आप टैब्स खोलोगे, 3D में गए, फर्स्ट फ्लोर पे गए, रूफ पे गए, उसके सारे इंडिविजुअल टैब खुलते जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले इसमें एक ही बार जो दूसरा टैब खोलोगे तो पहला वाला टैब अपने आप ही बंद हो जाता था। अब यहाँ पे सारे टैब्स ऊपर ही आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेजर करनी है, लाइंस भी मेजर करनी है, अगर आपने वॉल बनाई, वॉल आर्किटेक्चरल पे आप गए। ठीक है, वॉल आर्किटेक्चरल पे मान लीजिए आपको बेसिक वॉल लिया आपने, बेसिक वॉल लिया आपने और यहाँ पे कर्टेन वॉल, दो तीन तरह की वॉल्स हैं कि आपने कर्टेन वॉल्स ली और स्टैक वॉल्स ली, और आपके नॉर्मल जो आपकी जेनरिक वॉल है वो भी आप ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी वॉल्स आपको यूज़ करनी है। ठीक है, आपको बेसिक वॉल मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल्स का काम करता है। एक्सटीरियर वॉल बनानी है और इंटीरियर वॉल बनानी है तो आप बेसिक वॉल चूज़ कर सकते हो। दैन उसके बाद आप कर्टेन वॉल भी लगा सकते हो। कर्टेन वॉल आपकी जो आपकी ग्लासेस में यूज होती हैं वो वॉल्स आपकी कर्टेन वॉल्स होती हैं। और स्टैक वॉल्स आपका फाउंडेशन में अगर आप वॉल बनाते हो तो आपका स्टैक वॉल बोलते हैं उसको, है ना। तो इस तरह वॉल्स भी कई तरह की हैं रेविट्स के अंदर, रेविट के अंदर, और आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर मुझे इसमें, ठीक है ना, इस तरह की वॉल्स भी बहुत सारी आपकी हैं। वॉल्स पे गए, वॉल आर्किटेक्चरल पे गए, अभी हम इसको देखेंगे आगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सब कुछ सारी कमांड्स को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने कोई वॉल बनाया है, कोई प्लान भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे मान लीजिए ये आपने प्लान बनाया, आप अपना घर का देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं घर का आइडिया कि आपका घर किस तरह है। मान लीजिए ये आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम से यहाँ तक इसका मान लीजिए स्टार्टिंग का एंट्रेंस है, मान लीजिए इतना ये वॉल है, ये आपका किचन एरिया हो गया, मान लीजिए स्टोर है। ठीक है, यहाँ से स्टोर है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका एक पार्टीशन है, ये आपका ड्राइंग रूम हो गया। यहाँ से आप इस तरह, यहाँ से पार्टीशन के बगल में मान लीजिए आपके रूम्स हैं। वॉल्स पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा आपको, वॉल आर्किटेक्चरल पे, और यहाँ से आप कीजिए, मान लीजिए कोई भी आप प्लान बना सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। मान लीजिए ये आपका इस तरह का प्लान आप बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वॉल्स पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ इस तरह का मैनर बनाया।
ओके, इस तरह से आपने यहाँ पे भी कुछ, या आपने प्लान बना दीजिए मान लीजिए, ठीक है ना। इस तरह आपने प्लान भी, ट्रिम ऑटोमेटिकली करता है अगर आपका वॉल का जो मटेरियल है वो सेम है तो, ठीक है। फिर आप प्लान बना सकते हैं। आप इसको 3D व्यू में भी देख सकते हैं इस तरह, या आपका 3D व्यू में किस तरह दिखेगा, शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका इसका पूरा वो बन जाता है, प्लान किस तरह बनाते हो आप, ठीक है। नाउ अब हम उसको देखेंगे कि थिकनेस ऑफ वॉल किस तरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें एनोटेट कमांड का क्या यूज़ करना है। एनोटेट यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, एनोटेट कमांड भी दी हुई है, ठीक है। तो आप एनोटेट पे क्लिक करके भी देख सकते हैं परमानेंट डायमेंशन और टेम्पोरेरी डायमेंशंस क्या होती हैं, उसको भी हम देखेंगे। एनोटेट पे क्लिक करिए, लीनियर एनोटेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप नोट टू नोट चूज़ करिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी आपकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और बाहर क्लिक करना है, आपकी ये परमानेंट डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। एस्केप कर दीजिए, ये आपकी परमानेंट डायमेंशन हो जाती है। इस तरह आप इसको बनाते हैं, इसको परमानेंट डायमेंशन बोल देते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली आपको एक और यहाँ का भी डायमेंशन लिखना है तो एनोटेट पे क्लिक करिए, लीनियर पे क्लिक करिए, एंड यहाँ पे इसका नोट सेलेक्ट करिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी आप देखते हैं कि अभी मेरा जो मेजर हो रही है डायमेंशन, ये मेरी मेजर हो रही है सेंटर टू सेंटर, ठीक है, या फिनिश फेस इंटीरियर, इंटीरियर से सिलेक्ट हो रही है। आप इसको क्लिक करके बाहर भी ले जा सकते हैं और अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। यहाँ से आपका परमानेंट डायमेंशन हो जाएगी मेजर। इसको करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपका डायमेंशंस भी मेजर हो जाती हैं, ठीक है। अगर इसको आपको डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट प्रेस कर दीजिए, इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट प्रेस कर दीजिए, क्लियर है। तो एनोटेट कमांड में आपको किस तरह मेजर करनी है, परमानेंट डायमेंशन किस तरह बनानी है, टेम्पोरेरी डायमेंशंस क्या होती हैं। टेम्पोरेरी डायमेंशंस तो जैसे आपने सेलेक्ट करा और आपकी जो भी डायमेंशंस दिखेंगी ये आपकी टेम्पोरेरी डायमेंशन है, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया इस वाली वॉल को, इसका जो वॉल का ये दिखा रहा है टेम्पोरेरी डायमेंशन दिखा रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, एडिट डायमेंशन लेंथ, बढ़ा घटा भी सकते हो। आपको उसको 5000 ले जाना है तो आप इसको 5000 भी कर सकते हो। मतलब वो ये आपकी टेम्पोरेरी डायमेंशन है, और परमानेंट डायमेंशन आपने देखा एनोटेट में जाके परमानेंट डायमेंशन भी इसको आप बना देते हो, ठीक है ना। तो इस तरह आपने ट्रिम कमांड आप देख ही सकते हो, ट्रिम अपने आप ऑटोमेटिकली, अगर आपका वॉल का मटेरियल सेम है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिम करेगा, ठीक है। मॉडिफाई में भी हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे, आर्किटेक्चर टैब में वॉल्स जैसे आपने सेलेक्ट करी थी, मॉडिफाई में भी आपने देखा कि, ठीक है, मॉडिफाइड टैब में रेक्टेंगुलर वॉल बनानी है, पॉलीगन इंस्क्राइब पॉलीगन बनाना है, तो इंस्क्राइब पॉलीगन में स्केच है पॉलीगन हुज व्हाट इज अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो आपने जैसे ही करा तो आपको एंटर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पॉलीगन वॉल बनाना है। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट आपने ये दिया, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछता है कितनी साइड्स होनी चाहिए, तो आपका इस तरह ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे आपका इंस्क्राइब पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है, इस तरह, क्लियर है। आपको सरकमस्क्राइब पॉलीगन बनाना है तो सरकमस्क्राइब पॉलीगन भी आपको बनाना है, तो यहाँ से फिर से क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने देखा ये दिया आपने, और बाहर का कोई पॉइंट दिया, ये इससे थोड़ा बड़ा ही बनेगा, सरकमस्क्राइब मतलब बाहर की साइड, ठीक है ना, सरकमस्क्राइब इस तरह, ठीक है। यहाँ से आप ये भी बना सकते हैं, और सर्कल वॉल्स पे फिर जाइए आप, वॉल आर्किटेक्चरल पे, जैसे आप वॉल आर्किटेक्चरल पे जाते हैं आपके मॉडिफाई पैनल आपके ऑन हो जाते हैं। यहाँ से सर्कल बनाना है तो सर्कल आप सेंटर सेलेक्ट करके रेडियस दे सकते हैं, और आपका वॉल सेंटर सर्कल बन जाएगा। यहाँ से आपको कितने उसका रेडियस पे बनाना है, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं कि आपका सर्कल बन जाता है, ठीक है। सर्कुलर वॉल बनानी है तो आप सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका आर्क लगाना है अगर आपको, तो आप आर्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिलेट देना है अगर आपको, तो यहाँ पे पिक लाइंस का ऑप्शन है, यहाँ पे फिलेट भी दे सकते हैं, फिलेट आर्क, जैसे आपको कोई सिंपल आप चूज़ करोगे इसको, आपको फिलेट देना है यहाँ पे, कोई भी चूज़ करेंगे आप, यहाँ से आपका फिलेट का कमांड भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम सारे सब कुछ यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट सिलेक्ट फर्स्ट एंटिटी टू फिलेट क्लोज टू डिजायर्ड एंड,
यहाँ से आपने यहाँ तक का फिलेट दिया, मान लो ये मुझे फिलेट देना है, ये आपका आपका हो गया, फिलेट हो गया है। ठीक है, इस तरह आपका फिलेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आप जितना इसको यूटिलाइज करोगे, जितना आप सीखोगे, उतना आपको मिल जाएगा सीखने को, और आपको उतना ही आपको एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, डायमेंशंस में स्टार्टिंग में दिक्कत आएंगी, बट वो आप लोग कर लोगे जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये था वॉल के बारे में, वॉल का हाइट डायमेंशन। वॉल के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ, तो वॉल के आप अगर आपको 300 mm की वॉल देखनी है, 300 mm की वॉल तो आपको गिवन है, 200 mm की वॉल भी आपको गिवन है मान लीजिए। अगर आपको 250 mm की वॉल लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको वॉल दी हुई है 200 की और 300 की आपके इसमें है, बट आपको 250 mm की वॉल लेनी है, तो आपको वॉल आर्किटेक्चर में आप जाइए, कोई सी भी आप वॉल चूज कर लीजिए, जैसे आपकी जैसे ही जाएंगे